नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शर्मा चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जो अपनी लिटरेचर टर्म्स की क्लास थी जहां आपको बताया गया था कि लिटरेचर इज नॉट मीन ओनली एपिक पोएट्री। लिटरेचर इंक्लूड्स होल रिटन मटेरियल फ्रॉम एन एपिक पोएट्री टू ए पम्पलेट। यहां तक आपको बताया था लिटरेचर की दो जर्नी बताई थी, दो क्लास बताई थी आपको, पोएट्री और वर्ड्स। और पोएट्री के अंदर भी आपको दो क्लास बताई थी, सब्जेक्टिव पोएट्री और ऑब्जेक्टिव पोएट्री। जहां अपना सब्जेक्ट में इंक्लूड था एलिजी, वो आपको बताती थी। अब जो है अपनी लिटरेचर की सेकंड क्लास है जिसमें आपको अपना जो टॉपिक रह रहा है वो शॉर्ट स्टोरी का रह रहा है, और अगर इसके आगे बात करें तो एक सोनेट रह रही है, और उसके आगे बात करें तो एक ड्रामा रह रहा है। तो देखिए इनको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आज जो है अपना टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, किसको कहते हैं, तो इनकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, इसके बारे में अपन समझेंगे। तो देखिएगा बहुत शॉर्ट टॉपिक है ये। यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। द हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट स्टोरी। देखिए द हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट स्टोरी इज वेरी ब्रीफ। देखिएगा शॉर्ट स्टोरी का जो इतिहास है वो बहुत ही संक्षेप है। शॉर्ट द हिस्ट्री ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी इज वेरी ब्रीफ, बहुत छोटा है। और फिर आपको बताया, यहां देख सकते हैं आप, द शॉर्ट स्टोरी एज वी टेक इट मॉडर्न सेंस हैव नो एग्जिस्टेंस। मॉडर्न सेंस में इसका एग्जिस्टेंस नहीं था बिफोर द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो देखिए यहां पर आपको दो चीजें हैं। पहली बात, शॉर्ट स्टोरी का जो इतिहास है वो बहुत ही संक्षेप है। और बात करें इसके एग्जिस्टेंस की, इसकी अस्तित्व की, तो 19th जो सेंचुरी है इससे पहले इसका कोई भी अस्तित्व नहीं था। यानी 19वीं शताब्दी से पहले शॉर्ट स्टोरी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो यहाँ पर दो चीजें आपको समझने को मिली हैं। पहला, शॉर्ट स्टोरी की जो हिस्ट्री है वो इतिहास जो है बहुत ही संक्षेप है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 19वीं शताब्दी से पहले शॉर्ट स्टोरी का कोई इतिहास था ही नहीं, यानी कोई अस्तित्व में ही नहीं थी। ओके, तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां है, द प्रॉपर शॉर्ट स्टोरी कैन बी एनीथिंग। द प्रॉपर शॉर्ट स्टोरी कैन बी एनीथिंग। द प्रॉपर शॉर्ट स्टोरी कैन बी एनीथिंग फ्रॉम द डेथ ऑफ ए हॉर्स टू द फर्स्ट लव अफेयर ऑफ ए यंग गर्ल। यहां पर बताया गया है कि जो अच्छी, जो उचित, जो शॉर्ट स्टोरी होती है, लघु कहानी होती है, वो कुछ भी हो सकती है। एक घोड़े की डेथ से लेकर, एक घोड़े की मृत्यु से लेकर एक जवान लड़की के प्रेम प्रसंग तक हो सकती है। यहाँ पर बताया गया है, यानी शॉर्ट स्टोरी, लघु जो कहानी होती है वो क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स। और आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, इसकी जो बाउंडेशन है वो क्या है, एक घोड़े की मृत्यु से लेकर जवान लड़की के प्रेम प्रसंग तक हो सकती है। यानी कोई ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये होना स्ट्रिक्टली ना, कुछ भी हो सकती है शॉर्ट स्टोरी, किसी के बारे में भी हो सकती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिए यहां बताया गया है, एच जी वेल्स। एच जी वेल्स का अगर पूरा नाम देखें अपन है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। डिफाइंड ए शॉर्ट स्टोरी, defined a short story is any piece of fiction that could be read in an half hour। देखिए बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। नाम याद रखिएगा, एच जी वेल, पूरा नाम है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। इन्होंने कहा है कि जो शॉर्ट स्टोरी है वो फिक्शन का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? फिक्शन का एक प्रकार है जिसको आधे घंटे के अंदर पढ़ा जा सकता है। तो यहां इन्होंने कहा कि शॉर्ट स्टोरी एज एनी पीस ऑफ फिक्शन दैट कुड बी रेड इन हाफ एन आवर, जिसको आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। वो आधा घंटा तो मैंने ज्यादा कह दिया, इसकी लिमिट जो है 20 से 30 मिनट तक होती है। कितनी होगी? 20 से 30 मिनट तक होती है, यानी 20 to 30 मिनट्स इनफ है इसके लिए। और आजकल फैशन में भी यही है, जो आपके नोवेल वगैरह है उनका थोड़ा ट्रेंड जा चुका है। इनको क्या आता है, जल्दी पढ़ लिया जाता है और इंजॉय किया जाता है। सो आपके जो नोवेल है उनमें क्या है, थोड़ा समय लगता है। तो समय लगता है तो उससे लोग कम पढ़ते हैं। जो अपने ट्रेवल वगैरह है, सो यहाँ पर ज्यादा पसंद जो आजकल किया जा रहा है वो शॉर्ट स्टोरी को ही किया जा रहा है। उसको थोड़ा सा वो नोवेल का थोड़ा क्रेज खत्म हो गया है।
देखिए आगे थोड़ा सा और बताया गया है। सर हु वॉलपॉल असर्टेड, घोषणा करते हैं, ए शॉर्ट स्टोरी शुड बी ए रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स हैपनिंग फुल ऑफ इंक्लूडेड एन एक्सीडेंट, स्विफ्ट मूवमेंट, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट लीडिंग टू ए क्लाइमैक्स। ये जो बताया गया है पूरा स्टेटमेंट जो है शॉर्ट स्टोरी के बारे में, किसका है? सर हु वॉलपोल का है। तो इन्होंने क्या बताया गया देखिएगा, दोबारा समझ लीजिए। इन्होंने बताया ए शॉर्ट स्टोरी शुड बी ए रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ थिंग्स हैपनिंग फुल ऑफ इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट, स्विफ्ट मूवमेंट, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट लीडिंग टू ए क्लाइमैक्स। ये जो पूरा स्टेटमेंट है याद रखिएगा किसका है? सर हु वॉलपोल का है। किसके बारे में है ये? शॉर्ट स्टोरी का। एक तो आपको एच जी वेल्स का बताया है, दूसरा किसका बताया है? सर हु वॉलपोल का बताया। ये दो जो स्टेटमेंट है आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स शॉर्ट स्टोरी के लिए। तो ऐसे अपन समझ सकते हैं ये क्या है? अपनी शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी है, ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है। अब चलते हैं अपन थोड़ी बड़ी चीज जहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा ज्यादा क्रिएट होते हैं, वहां की अगर बात करें तो देखिएगा फ्रेंड्स, नाम आता है सोनेट। एक नाम है अपने पास, क्या है? सोनेट है। और सोनेट को अपने को समझना है क्या होता है, इसके क्या प्रकार हैं, कैसे इसके जो हिस्ट्री है वो क्या है, किसने कितनी सोनेट लिखी हैं, और उनके कलेक्शन जो है राइटर के वो क्या नाम से हैं, और इसी को आपको समझना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन सोनेट की, क्या है यहाँ पर। देखिए आपको बताया गया है ए सोनेट इज ए 14 लाइन, सोनेट इज ए 14 लाइन फ्रॉम हैविंग ए सिंगल थॉट। सोनेट जो है 14 लाइनों का एक सिंगल थॉट का फॉर्म होता है, यानी 14 लाइनों की एक कविता होती है जिसमें एक विचार होता है, एक अकेला विचार होता है। इसमें 14 लाइनों की एक कविता होती है जिसमें क्या होता है? एक विचार होता है। उसको अपन क्या कह देते हैं? सोनेट कहते हैं। थोड़ा बात करें यहाँ पर इसके हिस्ट्री के लिए तो थोड़ा आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी फ्रेंड्स। देखिए क्या कहा जा रहा है। First of all, the 14th century Italian poet Petrarch wrote poems which were called after him Petrarchan sonnet। देखिए क्या बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 14th सेंचुरी इटालियन पोइट, 14वीं शताब्दी का एक कवि था पेट्रार्च। इटालियन कवि कौन सा था? पेट्रार्च था, जिसने कविता लिखी जिसके बाद में उसको क्या कहा जाने लगा? पेट्रार्चन सोनेट कहा जाने लगा। याद रखिएगा, एक इटालियन पूछ लिया जाता है पेट्रार्च कौन है? इटालियन पोइट है। इसके बाद में जो इसने जो पोएम लिखी बाद में उनको कहा इसके नाम से क्या पड़ गया? इनका नाम पेट्रार्चन सोनेट पड़ा है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगे चलेगा। ओरिजिनली सोनेट वाज ए लव पोएम, याद रखिएगा। ओरिजिनली सोनेट वाज ए लव पोएम, और यहां बताया गया लव एंड कोर्टशिप वर द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ऑफ सोनेट। यानी सोनेट जो है आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्या है कि लव पोएम होती थी। सोनेट क्या होती थी? एक लव पोएम होती थी जिसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? लव एंड कोर्टशिप। याद रखिएगा, जिसका सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? लव एंड कोर्टशिप, प्रेम प्रसंग जिसका विषय होता था। याद रह जाएगी आपकी। जो वास्तव में सोनेट जो है एक प्रेम कविता है जिसका सब्जेक्ट की अगर बात करें, जिसके विषय की बात करें, प्रेम प्रसंग होता है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? लव एंड कोर्टशिप वर द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ऑफ सोनेट। पहले प्रारंभ जो अपनी पहले की बात हो रही है ट्रेडिशनल, वहां आज नहीं है कि लव पोइम नहीं है, यह चीज आपके आगे क्लियर हो जाएगी। पहले जो थी इसकी क्या थी? लव पोइम थी। और इसके ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट वो था वो क्या है? लव एंड कोर्टशिप। ये आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें तो देखिए, पेट्रार्च रोट सोनेट इन द प्रेज ऑफ हिज बिलवेड लोरा। एक नाम है, याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। जो पेट्रार्च है उसने जो सोनेट लिखे हैं वो अपनी बिलवेड प्रेमिका लोरा की प्रशंसा में लिखी है। ये याद रखिएगा, पेट्रार्च ने जो सोनेट लिखी हैं वो अपनी प्रेमिका की प्रशंसा में लिखी है। और उस प्रेमिका का नाम क्या है? लोरा। इसकी प्रशंसा में क्या लिखी है? सोनेट। किसने? पेट्रार्च ने। पूछ लिया जाता है पेट्रार्च की बिलवेड का क्या नाम है, तो याद रखिएगा लोरा।
आगे देखिएगा थोड़ा सा, यहां बताया गया है पेट्रार्च मेड सोनेट पॉपुलर। पेट्रार्च मेड सोनेट पॉपुलर although sonnet was first used by Dante in his famous book Divine Comedy। देखिएगा क्या कहा जा रहा है, देखिए बहुत शानदार स्टेटमेंट, आप धीरे धीरे इनको लिखते जाइए, आपके लिए यूजफुल रहेंगी चीजें। क्या बताया गया है, जो सोनेट को पॉपुलर करने का काम किया है वो तो काम किया है पेट्रार्च ने। पेट्रार्च ने क्या किया है, सोनेट को पॉपुलर करने का काम। इसी वजह से सोनेट को क्या कहा जाने लगा, इसकी जो पोइम्स थी, उसने जो पोइम लिखी उनको पेट्रार्च सोनेट कहा। क्यों, क्योंकि इसने सोनेट को क्या किया है, पॉपुलर। लेकिन बात की जाए कि सबसे पहले सोनेट यूज किसने किया, तो एक कवि है दांते। क्या नाम है, दांते। इसने सबसे पहले यूज किया था अपनी एक प्रसिद्ध बुक डिवाइन कॉमेडी। तो याद रखिएगा सबसे पहले यूज किसने किया है सोनेट को, तो दांते ने। कौन सी बुक में किया है, डिवाइन कॉमेडी। तो ये दो लाइनें भी आपको क्वेश्चनों को थोड़ा क्लियर कर देगी, हर चीज का जवाब मिलेगा आपको। आगे अगर चलते हैं तो देखिए क्या बताया गया है, शेक्सपियर enlarged द फील्ड ऑफ सोनेट बाय एडिंग टू इट द थीम फ्रेंडशिप। अब यहां पर देखिए विलियम शेक्सपियर ने इसके सोनेट का जो फील्ड था उसको इनलार्ज यानी बढ़ा दिया, उसमें एक नई थीम ऐड करके जिसका नाम है फ्रेंडशिप। पहले जो थी ट्रेडिशनल अगर बात करें वो लव पोएम होती थी और उसका सब्जेक्ट क्या था, लव एंड कोर्टशिप था। बट शेक्सपियर ने क्या किया, इसके फील्ड को बढ़ा दिया, इनलार्ज कर दिया, एक नई थीम ऐड करके जिसको आप कह सकते हैं फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप की जो थीम ऐड की है वो विलियम शेक्सपियर ने ऐड की। देखिएगा यहाँ पर इसी बेसिस पे दो सोनेट के प्रकार बताए गए हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ ए सोनेट, फर्स्ट पेट्रार्च इटालियन सोनेट और दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। देखिए फर्स्ट जो आपका टाइप है इसका नाम क्या है, पेट्रार्च इटालियन सोनेट, या आपको कई जगह मिलेगा पेट्रार्चन सोनेट भी मिलेगा। क्या मिलेगा, पेट्रार्चन सोनेट मिलता है। दूसरा जो है यहां पर इसको बोलते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। एक तो नाम है शेक्सपियरियन सोनेट और दूसरा नाम है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट कह दीजिए या आप इसको शेक्सपियरियन सोनेट कह दीजिए, दोनों सेम है। अब क्या है, कुछ इनके बाद में जो पोइट्स हुए जिन्होंने पेट्रार्चन पैटर्न को फॉलो किया, वो उनकी जो सोनेट है वो पेट्रार्चन सोनेट हो गई। और जिन्होंने इंग्लिश सोनेट को पैटर्न को फॉलो किया वो इंग्लिश सोनेटियर हो गए, या इनको शेक्सपियरियन सोनेट कह सकते हैं। तो ये दो चीज याद रखने हैं। अब मोस्टली क्या है, कुछ पोइट्स ने पेट्रार्च को फॉलो किया है और कुछ ने शेक्सपियर को फॉलो किया है। जिन्होंने पेट्रार्च को फॉलो किया उन्हें पेट्रार्चियन सोनेट कहा जाने लगा, और जिन्होंने इंग्लिश सोनेट को फॉलो किया उन्हें इंग्लिश सोनेटियर कहा जाने लगा। अब दोनों को अलग अलग समझते हैं कि इंग्लिश सोनेट क्या है और पेट्रार्चियन सोनेट क्या है। तो देखिएगा यहां बताया गया है पेट्रार्चन जो सोनेट है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पेट्रार्चन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है ओक्टेव और दूसरा है सेस्टेट। याद रखिएगा सबसे पहले अपन पेट्रार्चन सोनेट को देखेंगे, उसके बाद में इंग्लिश सोनेट को देखेंगे। यहां आपके इंपॉर्टेंट है, पेट्रार्चन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट ऑक्टेव, दूसरा सेस्टेट। जो 40 लाइन की पोइम है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट को अपन ऑक्टेव कह रहे हैं और दूसरे को जो है अपन कहेंगे सेस्टेट। यहां बताया गया है इन द ऑक्टेव द थॉट इज डेवलप्ड, इन द ऑक्टेव द थॉट इज डेवलप्ड एंड इन द सेस्टेट थॉट इज कंक्लूडेड। देखिए क्या कहा गया है, जो ऑक्टेव है, जो क्या है ऑक्टेव है, इस ऑक्टेव में क्या किया जाता है, थॉट को डेवलप किया जाता है, यानी जो विचार है उसको विकसित किया जाता है। जो पोएम का जो पोइट का विचार उसे विकसित कर दिया जाएगा। और जो सेस्टेट है, जो क्या है सेस्टेट, इसमें थॉट को कैलकुलेटेड यानी निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी जो आपका ऑक्टेव है ये यहां पर क्या किया जाता है, विचार को विकसित
विचार को क्या किया जाता है फ्रेंड्स, विकसित किया जाता है, यानी विचार का यहाँ पर अपन कह सकते हैं उसको अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर दिया जाता है। और जो आपका सेस्टेट है, इसमें क्या किया जाता है, उन विचारों का निष्कर्ष निकाला जाता है। याद रखिए, सबसे पहले विचार को विकसित कहाँ किया जाता है, ओक्टेव में, और जो आपका सेस्टेट है उसमें उस थॉट का यानी विचार का क्या निकाला जाता है, निष्कर्ष। विचार का निष्कर्ष, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप इतनी चीज याद रखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिटेबल रहेगा कि ऑक्टेव में क्या होता है और सेस्टेट में क्या होता है अकॉर्डिंग टू पेट्रार्चन पैटर्न। देखिए आगे क्या बताया गया है, द फर्स्ट 8 लाइन आर कॉल्ड द ऑक्टेव। जो पोएम की फर्स्ट 8 लाइन होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं। द फर्स्ट 8 लाइन आर कॉल्ड ऑक्टेव। पोएम की जो शुरुआती 8 पंक्तियां हैं उन्हें ऑक्टेव कहा जाता है। यहां पर है द लास्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड द सेस्टेट। द लास्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड द सेस्टेट। जो कविता की अंतिम 6 पंक्तियां हैं उसको क्या कहा जाता है, सेस्टेट कहा जाता है। दो बातें हो गई यहां क्लियर। पहला, कविता की प्रारंभिक 8 पंक्तियां ऑक्टेव कहलाएंगी और अंतिम 6 पंक्तियां सेस्टेट कहलाएंगी। जो प्रारंभिक 8 पंक्तियां हैं ऑक्टेव है, इसमें थॉट को विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है। लास्ट की जो 6 लाइन है उसमें विचार का निष्कर्ष निकाला जाता है। विचार का क्या निकाला जाता है, निष्कर्ष। फिर बताया गया द राइम स्कीम ऑफ ऑक्टेव इज ए बी बी ए बी बी। देखिए यहां पर फर्स्ट लाइन हो गई आपके ए, फिर बी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए, फिर आपके यह आएगी ए, फिर बी और फिर ए। ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई है इसकी है। फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, एट। तो यहाँ राइम स्कीम क्या बन रही है, यहां तक देखिएगा ए बी बी ए बी बी। क्या बनेगी, ए बी बी ए बी बी ए। ये क्या है, ऑक्टेव की राइम स्कीम होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना है, ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है वो हमेशा क्या रखती है, ए बी बी ए बी बी। फिर बात करते हैं अपन सेस्टेट की। तो द राइम स्कीम ऑफ सेस्टेट में बी सी डी ई सी डी ई। क्या हो सकती है, देखिए 6 लाइन होती है सेस्टेट में, तो यहां पर राइम स्कीम हो सकती है सी डी ई सी डी ई, या यहां पर बताया गया अथवा। इसके अलावा भी यहां पर थोड़े से चांस है विथ स्लाइट एलिट्रेशन, हल्का सा अनुप्रास अलंकार होता है, सी डी सी डी सी डी। दो प्रकार की बताई है, एक तो आपको बताइए सी डी ई सी डी ई, हो गई 6 लाइन। इसके अलावा यहां पर हो सकती है सी डी और सी डी हो सकती है। ये आपको याद रखना है। ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी। ये आपकी राइम स्कीम रहेगी। ओके, ए बी बी ए बी बी, ये फर्स्ट 8 लाइन की ऑक्टेव। सेस्टेट की क्या रहेगी, सी डी ई सी डी, और कह सकते हैं सी डी सी डी सी डी। फिर यहां बताया गया है व्हेन द राइम स्कीम ऑफ सेस्टेट इज सी डी ई सी डी ई, द सेस्टेट इज मेड अप ऑफ टर्सेट। यहां पर जो ये राइम स्कीम रहेगी सी डी ई सी डी, तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड, टर्सेट कहा जाता है। ये आपको याद रखना। आपको पूछ लिया जाए जो आपका सेस्टेट है वो क्या बनाता है, टर्जा राइमा बनाता है, टर्सेट बनाता है, तो याद रखिएगा यहाँ टर्सेट बनाता है। ओके, टर्जा राइमा में क्या होता है, राइम स्कीम सेम नहीं होती है, लेकिन टर्सेट में राइम स्कीम सेम होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे नाम आता है यहाँ एक पोइट का, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो है इसका एक फेमस वर्क है जिसको अपन कहते हैं यहाँ पर एक पैराडाइज लॉस्ट, स्वर्ग और नरक जो बना है, यानी अपन हेल और जिसको हेवन कहते हैं, उनका जो बनने की कहानी है वो पैराडाइज लॉस्ट में बताई है। और कुछ पार्ट तो इसने तब लिख दिया था जब इसकी आंखें सही थी, लेकिन कुछ 42 या 44 एज के पास इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके बाद में जो वर्क किया ना इसने, वो खुद ने नहीं किया, ये बोला और इसकी बेटियों ने लिखा था। इस वजह से कुछ एरर है, उसका एरर की वजह ये है उसने खुद ने नहीं लिखा पैराडाइज लॉस्ट, उसकी बेटियों ने बाद में उसको कंप्लीट किया था। मैं बोलता था और वो लिखते थे, और बहुत लर्नेड पर्सन था जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो कहा जाता है कि
इसको डॉक्टर ने भी सलाह दे दी थी कि आप ज्यादा न पढ़े, फिर भी ये बहुत ज्यादा पढ़ता था, यानी 12 बजे तक पढ़ता रहता था, उसके बाद नहीं सोता था। इसी वजह से बहुत जल्दी ये ब्लाइंड हो गया था। इसीलिए जॉन मिल्टन जो है अपने एक हिंदी के कवि हैं सूरदास, उनसे कंपेयर होती है। इंडिया में जॉन मिल्टन की जो कहा जाएगा वो कहा जाता है सूरदास को। देखिए मिल्टन के लिए एक बताया गया है यहाँ पर, इन इंग्लिश लैंग्वेज जॉन मिल्टन यूज द पेट्रार्चन पैटर्न इन हिज सोनेट। जो आपका अंग्रेजी भाषा है, इसमें जॉन मिल्टन ने पेट्रार्चन पैटर्न में अपनी सोनेट लिखी है। हिज सोनेट आर कॉल्ड मिल्टोनिक सोनेट। इसकी सोनेट जो है क्या नाम है उनका, मिल्टोनिक सोनेट है। और इन्होंने कुल 24 सोनेट्स लिखी। याद रखिएगा कितनी सोनेट लिखी इन्होंने, 24 सोनेट। क्या कहलाई है, मिल्टोनिक सोनेट कहलाती है। किस पैटर्न को फॉलो किया है, पेट्रार्च को, यानी ऑक्टेवोड सेस्टेट। ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है, एबीबीए एबीबीए एबीबीए, 8 लाइन हो गई है। फिर सेस्टेट में सी डी ई सी डी, यानी टर्सेट बनेगा। यहाँ पर इस पैटर्न को फॉलो किया है किसने, जॉन मिल्टन ने। और इनकी सोनेट जो है वो क्या कहलाती है, मिल्टोनिक सोनेट। ये थे अपने जॉन मिल्टन। आगे चलते हैं, थॉमस यार्ड। बहुत बढ़िया नाम है थॉमस यार्ड का सोनेट के मामले में। तो देखिए थॉमस यार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। यहां बताया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर थॉमस यार्ड इंपोर्टेड द सोनेट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में सोनेट को लाने का काम जो सबसे पहले किया है वो थॉमस यार्ड ने किया। इंग्लैंड में अगर किसी को श्रेय दिया जाता है सोनेट लाने का तो याद रखेगा वो नाम है थॉमस यार्ड। आगे है, ही रोट 32 sonnets and almost all the sonnets followed by पेट्रार्चन पैटर्न। जो सर थॉमस यार्ड हैं इन्होंने 32 सोनेट लिखी है, जिसमें से लगभग सभी जो हैं वो पेट्रार्चन पैटर्न में ही है। और लगभग अगर नाम ले तो 28 सोनेट जो हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो याद रखिएगा दो बात है, सर थॉमस यार्ड ने कितनी सोनेट लिखे हैं, 32। दूसरी बात, सर थॉमस यार्ड को श्रेय दिया जाता है सोनेट को इंग्लैंड लाने का। ये चीजें आपके याद रहनी चाहिए। चलिएगा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला नाम है अर्ल ऑफ सरे। इनका नाम हेनरी होवार्ड भी है, याद रखेगा हेनरी होवार्ड कह दीजिए या अर्ल ऑफ सरे कह दीजिए, बोथ आर सेम। यानी एक ही व्यक्ति के नाम हेनरी होवार्ड को एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम क्या है, अर्ल ऑफ सरे। देखिए क्या है ये बताया गया है, अर्ल ऑफ सरे रोट सोनेट। अर्ल ऑफ सरे आल्सो रोट सोनेट but he practiced a different pattern in his sonnets and this pattern called English or Shakespearean sonnet। देखिएगा जो अर्ल ऑफ सरे हैं या हेनरी होवार्ड हैं, इन्होंने एक अलग ही प्रकार के पैटर्न का अभ्यास किया था सोनेट लिखने में। इसी वजह से इनकी सोनेट को कहा जाता है इंग्लिश सोनेट या आप कह सकते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। यानी ये पेट्रार्चन पैटर्न को फॉलो नहीं किया, इन्होंने एक अलग ही पैटर्न में सोनेट लिखे जिसको इंग्लिश सोनेट और अपन कह सकते हैं पेट्रार्चन शेक्सपियरियन सोनेट। अर्ल ऑफ सरे रोट 16 सोनेट्स। अर्ल ऑफ सरे ने कितनी लिखी है, 16 लिखी है। थॉमस यार्ड ने 32 और इन्होंने इसकी आधी लिखी है, कितनी, 16। तो ये दो चीजें आपके याद रखें, मिल्टन ने लिखी हैं 24 सोनेट और थॉमस यार्ड ने 32 और आपके हेनरी होवार्ड या अर्ल ऑफ सरे जिनका नाम है इन्होंने लिखी है 16 सोनेट। और इनकी सोनेट जो है वो इंग्लिश सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है। जबकि मिल्टन और आपके थॉमस यार्ड इन दोनों की सोनेट कौन सी है, पेट्रार्चन पैटर्न की सोनेट। देखिए आप, he gave tenderness and grace his sonnet which lacked in the sonnet by Thomas Yard। देखिए यहां पर बताया गया है he gave tenderness and grace his sonnet which lacked in the sonnets by Sir Thomas Yard। यानी इन्होंने टेंडरनेस और ग्रेस जो अपनी सोनेट में दी थी, जिससे कमी थी किसकी सोनेट में, थॉमस यार्ड। थॉमस यार्ड में उसमें कमी थी,
ग्रेस की, टेंडरनेस की कमी थी, लेकिन इनमें ऐसा नहीं था। चलिएगा थोड़ा सा, सर थॉमस यार्ड एंड अर्ल ऑफ सरे बोथ वर कोर्टियर। याद रखेगा, सर थॉमस यार्ड, सर थॉमस यार्ड एंड अर्ल ऑफ सरे बोथ वर कोर्टियर, दोनों दरबारी कवि थे, दोनों को फांसी दी गई थी, ये भी याद रख लेना। यानी सर थॉमस यार्ड को और अर्ल ऑफ सरे को दोनों को फांसी दी गई थी, दोनों ही क्या है, दरबारी कवि। यहां बताया गया है their sonnets their sonnets and songs were published by the printer, प्रिंटर नहीं है, पेंटर है, पेंटर टोटेल अंडर द टाइटल टोटेल्स मिसलेनी इन 1557। तो याद रखेगा, जो इनकी सोनेट का और सॉन्ग्स का जो कलेक्शन है वो एक पेंटर था, टोटेल, क्या नाम है, टोटेल, उसने इनका कलेक्शन मिला था उसे, और उसने पब्लिश किया था, किस नाम के किया, टोटेल्स मिसलेनी के नाम से किया था। याद रखेगा, किस नाम से पब्लिश किया है, टोटेल्स मिसलेनी, और कब क्या है, 1557। याद रखेगा, अर्ल ऑफ सरे और थॉमस यार्ड के जो सॉन्ग्स और सोनेट का कलेक्शन है वो एक व्यक्ति को मिला था जिसका नाम है टोटेल, और उसने इसको प्रकाशित करवाया था, किस नाम से प्रकाशित करवाया है, टोटेल्स मिसलेनी के नाम से प्रकाशित कराया। कब कराया है, 1557 में प्रकाशित कराया। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं आपके, ये अर्ल ऑफ सरे और थॉमस यार्ड का जो सॉन्ग्स एंड सोनेट का कलेक्शन है क्या नाम है, टोटेल्स मिसलेनी, कब प्रकाशित हुई है, 1557। किसने कराई है, टोटेल ने। टोटेल एक व्यक्ति का नाम है, पेंटर था जो। आगे चलिएगा, अब आती है बात इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश जो सोनेट है वो क्या है, इसको आपको समझना है। देखिएगा, यहां बताया जा रहा है पेट्रार्चन सोनेट डिड नॉट सूट द इंग्लिश राइटर। जो पेट्रार्चन सोनेट है वो इंग्लिश राइटरों को सूट नहीं हो रहा था, यानी उनको सही नहीं लग रहा था जो इंग्लिश राइटर थे। देयरफॉर, इसलिए दे प्रैक्टिस ए डिफरेंट पैटर्न ऑफ सोनेट, इसलिए उन्होंने एक डिफरेंट टाइप के सोनेट का अभ्यास किया, एंड कॉल्ड इंग्लिश सोनेट, जिसे क्या कहा जाने लगा, इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाने लगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इतनी चीज याद रह जाएगी। क्या बताया गया है, पेट्रार्चन सोनेट डिड नॉट सूट टू इंग्लिश राइटर, therefore they practice a different pattern of sonnet called English sonnet और शेक्सपियरियन सोनेट। इन्होंने एक अलग ही प्रकार के सोनेट का अभ्यास किया जिसे कहा जाता है इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। देखिएगा, पहला नाम आता है यहाँ पर सर फिलिप सिडनी का। तो फर्स्ट जो इंग्लिश सोनेटियर है उसमें किसका नाम आ रहा है, सर फिलिप सिडनी। तो देखिए, इनका जन्म जो है वो कब हुआ है, 30 नवंबर 1554 में, और इनकी डेथ जो है 17 अक्टूबर 1586 में हुई है। यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है, देखिएगा, सर फिलिप सिडनी रोड सोनेट विच वर द कॉम्बिनेशन ऑफ पेट्रार्चन एंड शेक्सपियरियन सोनेट। यानी जो सर फिलिप सिडनी ने सोनेट लिखी, ये कॉम्बिनेशन था पेट्रार्चन सोनेट का और इंग्लिश सोनेट का। In most of his sonnet, the rhyme scheme of first 8 line ABBA ABBA। अब ये ABBA पेट्रार्चन पैटर्न में होता है ऑक्टेव। अरे ऑक्टेव की तो राइम स्कीम है, ऑक्टेव की राइम स्कीम है। ये पैटर्न जो है वो किस में आता है, पेट्रार्चन पैटर्न में आता है। इसमें आता है पेट्रार्चन सोनेट में आता है ऑक्टेव, और यहाँ पर राइम स्कीम जो है आपको बताई थी क्या होती है, ABBA ABBA, फर्स्ट 8 लाइन की राइम स्कीम है। यानी यहां पर ये पेट्रार्चन पैटर्न लग रहा है। लेकिन आगे बात करें तो देखिए, बट द राइम स्कीम ऑफ लास्ट 6 लाइन,
लास्ट जो 6 लाइन है यहाँ पे राइम स्कीम बताई गई है सी डी और ई। तो देखिए अगर आप बात करें पेट्रार्चन पैटर्न, पेट्रार्चन सोनेट में जो राइम स्कीम थी लास्ट की 6 लाइन की वो थी सी डी और सी डी थी। यहाँ पे क्या है सी डी ई है। ओके, तो लास्ट 6 लाइन और सेस्टेट कंटेंट ए क्वार्टेट, यानी यहां पर ये जो है ये 4 लाइन है यानी सी डी, ये क्या है क्वार्टेट है। ये क्वार्टेन है एंड कपलेट विच इज शेक्सपियरियन सोनेट, और यहाँ जो ई है ये क्या है कपलेट है, दोहा है। और ये ऐसा जो होता है ऐसा पैटर्न जो है वो इंग्लिश सोनेट में होता है। किसमें होता है इंग्लिश सोनेट में, ये आपको आगे थोड़ा पता चल जाएगा जब शेक्सपियर का नाम आएगा। यानी फर्स्ट 8 लाइन की अगर बात करें अपन यहाँ पर तो पेट्रार्चन पैटर्न लग रहा है ओक्टे में, फर्स्ट 8 लाइन में ए बी बी है, यहाँ पर पेट्रार्चन सोनेट है। लेकिन अगर लास्ट की 6 लाइन की बात करेंगे जो मतलब सेस्टेट है उसमें क्या होता है सी डी ई होता है, जबकि ओक्टे अगर पेट्रार्चन में जाते तो सी डी होता है, 3 टाइम सी डी आता है, लेकिन यहाँ 2 टाइम सी डी आएगा, एक बार क्या आएगा ई। यानी जो सी डी हुआ ये तो एक क्वार्टेट बन गया है और लास्ट में जो ई बचा वो एक कपलेट यानी एक दोहा बन गया। ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किसकी जो सोनेट है वो कॉम्बिनेशन है इंग्लिश सोनेट का और पेट्रार्चन सोनेट का। याद रखिएगा क्या किसने लिखी है, सर फिलिप सिडनी ने लिखी है ऐसी सोनेट। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर सर फिलिप सिडनी रोट 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स। याद रखिएगा सर फिलिप सिडनी ने 108 तो सोनेट लिखी है और 11 जो है वो सॉन्ग्स लिखे हैं। ये आपको काउंटिंग याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पुटअप होगा यहाँ से क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे चलते हैं। द सोनेट आर इन द प्रेज ऑफ हिज बिलवेड पेनिलोप। याद रखिएगा जो सर फिलिप सिडनी ने सोनेट लिखी है वो अपनी प्रेमिका की प्रशंसा में लिखी है और उस जो प्रेमिका है उसका नाम याद रखिएगा पेनिलोप है। लोरा जो है वो किसकी प्रेमिका थी, याद रखिएगा लोरा जो है वो पेट्रार्च की प्रेमिका है जिसकी प्रेज में पेट्रार्च ने सोनेट लिखी है। और बात करें सर फिलिप सिडनी की, इसने भी अपनी प्रेमिका की प्रशंसा में सोनेट लिखी है जिसका नाम है पेनिलोप। बहुत बड़े आशिक थे, बड़े लेवल के आशिक थे जिन्होंने कितनी सोनेट लिख दी है 108 सोनेट लिखी है, 11 सॉन्ग्स लिखे हैं। सोनेट जो है किसकी याद में लिखे हैं पेनिलोप। His sonnets were published under the title एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। याद रखिएगा जो सर फिलिप सिडनी है इनकी जो सोनेट है उनका टाइटल जो है किस कलेक्शन जो है कलेक्शन का जो टाइटल है उसका नाम है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। याद रखिएगा क्या नाम है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। यहां बताया गया है कि एस्ट्रोफेल का मतलब क्या है, जो स्टेला मीन्स है, स्टेला मीन्स क्या है स्टार है, स्टेला का मतलब क्या है स्टार एंड इट रेफर टू पेनिलोप। जो स्टेला है उसका मतलब तो क्या है स्टार है। और यहां बताया गया है एस्ट्रोफेल, जो एस्ट्रोफेल है इसका मीन्स जो है वो स्टार्स लव है। जो कौन है स्टार्स लव, और विच इज सिडनी हिमसेल्फ, जो खुद कौन है सिडनी है। देखिए कितना बढ़िया है। स्टेला का मतलब तो क्या बता दिया इन्होंने स्टार, और जो एस्ट्रोफेल है उसका मतलब क्या है स्टार्स लव, जो खुद कौन है सिडनी है। यानी अपन देख सकते हैं जो उसका कलेक्शन था ये इस वर्ड को जो कहा गया है एस्ट्रोफेल जो है, ये एस्ट्रोफेल का मतलब क्या बताया है, और स्टेला, स्टेला का मतलब तो है स्टार, क्या मतलब है स्टार, और इसका मतलब है स्टार्स लव है, स्टार्स लव। और स्टार जो है वो कौन है पेनिलोप है, और स्टार्स लव कौन है सिडनी है। देखिए कितना बड़ा ऊंचे दर्जे का प्रेमी था। रह जाएंगी चीजें याद। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ बताया गया है हिज कलेक्शन ऑफ सोनेट्स एस्ट्रोफेल एंड स्टेला वाज पब्लिश्ड पोस्टहुमसली, पोस्टहुमसली का मतलब था मरणोपरांत।
यानी मरने के बाद इन 1591 कब पब्लिश हुआ है? 1591 में हुआ है। एक तो आया था आपके टोटल्स मिसलेनी 1557 में। 1557 में जो एक कलेक्शन है किसके सोनेट और सॉन्ग्स का, आपके थॉमस यार्ड और अर्ल ऑफ सरे। और एस्टोफेन एंड स्टेला जो है कलेक्शन है वो है सर फिलिप सिडनी का, जो कब प्रकाशित हुआ है? 1591 में प्रकाशित हुआ है। ये चीजें आपको याद रखनी, यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स जो अपन छोड़ देते हैं, आपको इन चीजों को याद रखना है। अगला नाम है वो नाम है एडमंड स्पेंसर का। एडमंड स्पेंसर का जन्म जो है 1552 में हुआ है, लंदन में हुआ है, और इनकी जो डेथ है वो हुई है 13 जनवरी 1599 में। ये याद रखेगा, एडमंड स्पेंसर इंग्लिश सोनेटियर है। द सेकंड सोनेटियर इन इंग्लिश एडमंड स्पेंसर। याद रखेगा, एडमंड स्पेंसर भी बहुत बड़े आशिक थे, इन्होंने भी अपनी प्रेमिका की प्रशंसा में सोनेट लिखे हैं जिसको अपन अभी समझेंगे। He wrote 88 sonnets. याद रखेगा, एडमंड स्पेंसर ने 88 सोनेट्स लिखे हैं इन द प्रेज ऑफ हिज बिलवेड एलिजाबेथ बोयल। याद रखेगा, जो एडमंड स्पेंसर है इन्होंने अपनी प्रेमिका की प्रशंसा में सोनेट लिखे हैं, और उनकी प्रेमिका का क्या नाम है? एलिजाबेथ बोयल नाम है। ये आपको याद रखना है। और इनकी सोनेट जो है काउंटिंग में कितनी है? 88 सोनेट है। आगे बताया गया है हिज कलेक्शन सोनेट्स इज एमरोटी। याद रखिएगा, एडमंड स्पेंसर की जो सोनेट है इनका जो कलेक्शन है उसका नाम क्या है? एमरोटी। क्या नाम बताया गया है? एमरोटी। और याद रखिएगा, एमरोटी जो है वो 1595 में पब्लिश हुआ है, जबकि इससे पहले जो नाम आया था एस्टोफेल एंड स्टेला वो कब था? 1591 में था। और ये कब है? 1595 में। क्या नाम है? एमरोटी। द पैटर्न ऑफ स्पेंसरियन सोनेट, जो स्पेंसर की सोनेट का पैटर्न है वो है ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी और ई ई। ये इसकी सोनेट का पैटर्न है, ये आपको याद रखना है। राइम स्कीम है फर्स्ट 8 लाइन की ए बी बी सी, लास्ट 6 लाइन के है सी डी और ई ई। ये जो पैटर्न है वो किसका है? एडमंड स्पेंसर की सोनेट का है। अगला जो नाम है यहां पर बताया गया है द नेक्स्ट फेमस एलिजाबेथन सोनेटियर वाज विलियम शेक्सपियर। जो अगला फेमस नाम है वो नाम है विलियम शेक्सपियर का। बॉर्न अप्रैल 1564, स्टेटफोर्ड एवॉन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है वो कहाँ है? लंदन में है। ओके, देखिएगा, डाइड 23 अप्रैल 1616, स्टेटफोर्ड एवॉन। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जन्म जो है वो अप्रैल में हुआ है, डेथ भी अब हुई है अप्रैल में हुई है। जगह का नाम स्टेटफोर्ड एवन है, और यहाँ पे भी क्या है? स्टेटफोर्ड एवन। बार्ड ऑफ एवन जो है, बार्ड ऑफ एवन, याद रखिएगा, बार्ड ऑफ एवन याद रखिएगा किसको कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर, इसी वजह से कहा जाता है। एवन जो है यहाँ पर एक नदी का नाम है। एवन जो है वो क्या है? एक नदी का नाम है। याद रखिएगा, इनके जन्म का महीना और मृत्यु का महीना सेम है, प्लेस भी सेम है। देखिए यहाँ बताया गया है, शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं। यहां बताया गया है, दैट इज वाई द इंग्लिश सोनेट इज कॉल्ड आफ्टर हिम शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, इसीलिए इसकी जो इंग्लिश सोनेट है उनको क्या कहा जाता है? शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। बहुत ज्यादा लिखी है, सबसे ज्यादा। अब जो 154 सोनेट है इसको 3 कैटेगरी में बताया गया है, जहां पर 126 सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू ए फ्रेंड हुज आइडेंटिटी इज नॉट गिवन। वहां केवल WH लिखा गया है। 154 जो सोनेट है उसमें से 126 अपने फ्रेंड को एड्रेस की गई है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बस वहां पे आपको नाम मिलेगा WH। और 25 में 26 सोनेट आर एड्रेस टू ए डार्क लेडी और ब्लैक लेडी। जो 26
सोनेट है वो एक डार्क लेडी और ब्लैक लेडी को एड्रेस की गई है। बच गई हैं टू, तो टू सोनेट्स वर मिसलेनियस, और टू सोनेट जो है इसकी मिसलेनियस है। आपको बताई गई है कितनी, 154 सोनेट बताई गई हैं। 154 को अगर लें तो 126 तो किसके लिए है, एक फ्रेंड के एड्रेस की गई है। और बात करें यहाँ पर 26 की, तो डार्क लेडी को एड्रेस की गई है, या आप कह सकते हैं ब्लैक लेडी को। और टू जो सोनेट है वो क्या है फ्रेंड्स, मिसलेनियस। याद रखिएगा टू सोनेट जो है वो क्या है, मिसलेनियस, यानी यहाँ पर पता नहीं है किसको है। और फ्रेंड की भी आइडेंटिटी नहीं पता है, बस आपको कई जगह क्या मिल लिखा हुआ है, WH लिखा हुआ है। शेक्सपियर एडेड न्यू थीम फ्रेंडशिप टू द सोनेट, ये आपको बिगनिंग में बताया था। पहले जो सोनेट थी वो लव पोएम थी, और इसमें फ्रेंडशिप की जो थीम ऐड की है वो शेक्सपियर ने ऐड की। His sonnet were written in 1595, याद रखेगा तो शेक्सपियर की सोनेट है वो कब लिखी गई है, 1595 में लिखी गई है। देवर इन सर्कुलेशन, लेकिन प्रचलन में कब आई है, 1598 में, 3 साल बाद क्या है वो प्रचलन में आई थी। बट दे वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन बॉडी इज फॉर्म इन द बुक 1609, 1609 में क्या है लिखी तो कब गई, यहाँ पर अगर लिखने की बात करें 1595 में लिखी गई है, 1598 में वो प्रचलन में आई है, और बुक के रूप में जो प्रकाशित हुई है वो 1609 में हुई है। ये चीजें आपको तीनों याद रखनी। अगला जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर बताया गया है, शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट डिफर फ्रॉम ए पेट्रार्चन पैटर्न इन टू थिंग्स। जो इंग्लिश सोनेट है वो पेट्रार्चन पैटर्न से दो बातों में अलग है। दो बातों में क्या है, अलग है, उनको अपन समझ लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट, इट इज नोट डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेव। जो पेट्रार्चन पैटर्न है उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट में पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन इंग्लिश सोनेट को ऐसे डिवाइड नहीं किया गया है कि ऑक्टेव और सेस्टेट। वहां बताया गया पेट्रार्चन पैटर्न में ऑक्टेव फर्स्ट 8 लाइन को जहां पर थॉट को डेवलप किया जाता है, और लास्ट की 6 लाइन सेस्टेट जिसमें थॉट को कंक्लूडेड किया जाता है। ऐसा यहाँ नहीं होता इंग्लिश सोनेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है। सेकंड, इट इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्टर ऑफ अल्टरनेट राइम स्कीम। यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर वहां पर आपको ए बी बी ए फर्स्ट 8 लाइन थी, सी डी सी डी सी डी थी, लेकिन यहाँ पर है ना 3 तो क्वार्टरन है, 3 तो क्या है, क्वार्टरन बनते हैं यहाँ पर। लेकिन वहां पर अगर बात करें तो ऐसा नहीं है, क्वार्टरन नहीं बनते हैं, यहाँ आपके क्वार्टरन बनेंगे, जिसको अपन कह सकते हैं लास्ट 2 लाइन्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट मेक क्लोज कपलेट। 3 तो क्वार्टरन है और एक जो है क्लोज कपलेट है, इसको अभी क्लियर कर देंगे, राइम स्कीम बताते हैं अभी। यहाँ पर बताया कपलेट है सेम राइम स्कीम एंड आयम्बिक पेंटामीटर। यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो सोनेट है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। यहाँ पर 5 सिलेबल के पेयर होते हैं, जहाँ में टेंस आप बोल सकते हैं मात्राएं होती है, एक में 2 आएंगे तो 5 में कितनी हो गई है, 10। देखिए यहां बताया गया है द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट ए बी सी डी ई एफ और जी जी, तो ये 3 तो क्या है, सब क्वार्टर। ये तो क्या हो गए हैं, क्वार्टर 3 है। और एक जो है आपके पास क्या बच रहा है, क्लोज कपलेट बच रहा है। एक यहाँ पर क्या है, क्लोज कपलेट, जिसके राइम स्कीम क्या है, जी जी। ये नाम है अपने विलियम शेक्सपियर का। सबसे बड़ा नाम है, 154 सोनेट लिखी, जिसमें से 126 अपने फ्रेंड को एड्रेस किए हैं, 26 जो है वो एक डार्क लेडी या ब्लैक लेडी को एड्रेस किए हैं। बात करें यहाँ पर 2 सोनेट की जो मिसलेनियस है, इनकी जो सोनेट लिखी गई शेक्सपियर की वो 1595 में लिखी गई, प्रचलन में आई 3 साल बाद 1598 में, और बुक के रूप में कब प्रकाशित हुई है, 1609 में। तीनों डेट आपको याद रखनी है। और यहाँ पर ऑक्टेव सेस्टेव का पैटर्न नहीं है, यहाँ पर तो 3 क्वार्टर और एक क्लोज कपलेट बनता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है। अगला जो नाम है वो नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिसका जन्म है जो आप कह सकते हैं 7 अप्रैल 1770 को हुआ है। उनकी डेथ जो है वो 23 अप्रैल 1850 को हुई है। तो देखिएगा विलियम शेक्सपियर अलग है और विलियम वर्ड्सवर्थ अलग है, इनका एक अलग ही रोल है सोनेट को लेकर। जो बताया गया है, जिनको वर्ड्सवर्थ ने जो सोनेट लिखी वो वर्ड्सवर्थियन सोनेट कहलाई है। जो शेक्सपियर ने लिखी शेक्सपियरियन सोनेट, और वर्ड्सवर्थ ने लिखी वो क्या है, वर्ड्सवर्थियन सोनेट है।
इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ आल्सो प्रैक्टाइज पेट्रार्च एंड पैटर्न। याद रखिएगा, वर्ड्सवर्थ ने जो अभ्यास किया पैटर्न का, वो पेट्रार्च एंड पैटर्न का अभ्यास किया। बट ही सोनेट डिफर फ्रॉम पेट्रार्च एंड सोनेट ओनली इन वन थिंग। लेकिन इनकी जो सोनेट है वो पेट्रार्च एंड सोनेट में एक बात से अलग है। एक बात से क्या है अलग है, वो क्या है समझिएगा। यहां बताया गया है इंस्टेड ऑफ ए सिंगल थॉट ऑफ ए पेट्रार्च एंड सोनेट। एक पेट्रार्च एंड पैटर्न में क्या होता है, एक सिंगल थॉट होता है। लेकिन यहां बात करें वर्ड्सवर्थियन सोनेट कंटेन टू थॉट। पेट्रार्च एंड पैटर्न में कितने थॉट है, पेट्रार्च में कितने हैं, वन है। लेकिन जो आप वर्ड्सवर्थियन की बात करें वहां पर आपको मिलेंगे डबल थॉट। इसमें तो कितना है, एक थॉट है, लेकिन इसमें कितने हैं, डबल है। इस बात में ये अलग है। यहां बताया भी गया है वन इन द ऑक्टेव, वन इन द ऑक्टेव एंड द सेस्टेड कंटेन द डिफरेंट और सेकंड थॉट। यानी जो ऑक्टेव है, जो आपका ऑक्टेव है, यहां वन थॉट है। ऑक्टेव में क्या मिलेगा आपको, वन थॉट। और जो आपका सेस्टेट है, इसमें आपको अनदर थॉट मिलेगा। अनदर थॉट, दो थॉट होते हैं, जबकि पेट्रार्च एंड पैटर्न में एक सिंगल थॉट होता है। यहाँ कितने हैं, दो। इसीलिए इसको बोलते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फॉलो जो किया है इन्होंने पेट्रार्च एंड पैटर्न को ही क्या किया है, फॉलो किया है। ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पर बताई गई है द राइम स्कीम ऑफ वर्ड्सवर्थियन सोनेट ए बी बी ए सी डी। देखिए पूरा क्या है, पेट्रार्च एंड पैटर्न। बस एक बात है कि पेट्रार्च एंड पैटर्न में सिंगल थॉट होता है, यहाँ डबल है। फर्स्ट 8 लाइन यहां पर आपको मिलेगा वन थॉट। जहां तक आपके पास क्या है, वन थॉट है। और यहां जो है आपके अनोदर थॉट। ये चीज आपको याद रखनी। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी सोनेट जो यहीं पे कंप्लीट होती है। एक बच रही है अपनी, यहाँ पर देखिए एलिजी का हो गई, शॉर्ट स्टोरी हो गई, और जो फोर्थ है वो है ड्रामा। ड्रामा जो है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास एंड कीप इट अप।